तो जेपर की मेरा बच्चा किन तो यहाँ से तो नहीं लाइक आप हम जाती रहूँ ये मेरे टाइम पास को नहीं है ते रो मत आरामो हिम्मत करो जो भी ही बताओ पहली तो कि कतों के सामान हो के सामान कुछ थान ध्यान है कि पुरानो सामान की जो बात करी जा रही है वो रखेड़ो आपनो के जो कीमती सामान हो जो गहना है अपना कौन सा गहना ही ध्यान है के थान 20 जोड़ता है पाजेवा की हाँ और 5 जोड़ी है मोटी 15 भरी पाजेवा की तोड़ते की है और 35 हजार है रुपया या तो देश की सेवा कर पाएंगे या घर पर रह पाएंगे सब। हमारी माता जी है, बहन बहन रहती है, सब कुछ रहती है यहाँ पर है। माँ दवाई लाने के लिए गई है, क्या करें साहब, मेरा तो पूरा सामान पूरा साफ करके चल गए। 26 साल की नौकरी में जो हम कड़ी मेहनत से करते हैं, सब को खून का पसीना करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा था हमारे पास। मम्मी जी घर पे नहीं थे, इनका ही मर्डर करके जा सकते थे तो किसका नाम लेते, किसका ब्लेम करते। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें चोर चाहिए। यही प्रशासन से ये निवेदन है, हमें चोर चाहिए तो चाहिए। ये हमें जो उंगली उठा रही है भी बंद हो जाएगी और चोर चाहिए हमें। घर वाले ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में खुद ही चोरी कर रहे हो और तुम तमाशा बना रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है, खुद के घर में कौन चोरी करता है पहले बताओ आप। तो हमको तो सिर्फ हमारा चोर चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो ज्वेलरी चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको सबूत चाहिए बस। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं उपस्थित हूँ जाखल ग्राम पंचायत में। भी लगातार अपनो प्रयास यही रहे कि जवान और किसान के लिए अपनी जो मुहिम सी रहे कि आप की मदद है जो करी जाए। आज दोस्तों ये घर है एक जवान को है, बिकने भी लोग सुरक्षित कौन छोड़ो है, क्योंकि जिस तरीका जवान आज अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बात करी जा रही है तो वो अभी तक अपना जवाना का घरान सुरक्षा प्रदान कौन कर पा रहे हो है। दोस्तों ये मकान में ये टाइम था दिखाऊं कि एक मैंने कमरा ही लगभग 5 कमरा ही बिकमैनू जो चोरी करी गई है और सामान जो निकाले गए है पुरानो सामान, एक भी सामान एक मैन कौन छोड़ के गए हैं। जो कीमती सामान की अगर बात करी जा रही है तो वो कुछ भी कौन छोड़ के गए अभी मैन अभी अठाऊं जो जवान ही मैं बहुत बातचीत करना चाहूँगा। ये देखो अभी दिखाऊँ मैं था ये अलमारी वगैरह ही, या जो चोरी है कद की हुई और चोरी जिस दिन हुई बी दिन अठेकुण के उपस्थित हो, पूरी जानकारी मैं ये वीडियो में था दिलवासी हूँ। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो पूरी जानकारी है, एक जानकारी जो था ना एक मैन मिल जाएगी। दोस्तों जी घर में मैं उपस्थित हूँ सुभाष कुमार जी मीणाबा का माता जी अभी मेरे साथ ही, क्योंकि सुभाष जी ही जो फौज में ही परिवार बा को जो शायद जयपुर रहे हैं, ये माता जी हाँ जो अठे रह रहे हैं। राम राम माता जी। मैं हाथ जोड़ के कहूँ मेरा सच उम्र पुराना सब लेगा मेरा डब्बा का लेकर मेरे क्यों कौन छोड़े सच लेगा मेरे मैं जेपर गई 5 दिन के लिए जब 10 का 20 का 20 का मान होगी बात हो। अब कौन बेटे कौन ना मेरे को मैं तो जेपर गई मेरा बच्चा किन तो यहाँ से तो नहीं लाइक आप हम जाती रहूँ ये मेरे टाइम पास को नहीं है। ते रो मत आरामो हिम्मत करो जो भी ही बताओ पहली तो कि कतों के सामान हो के सामान कुछ थान ध्यान है कि पुरानो सामान की जो बात करी जा रही है वो रखेड़ो आपनो के जो कीमती सामान हो जो गहना है अपना कौन सा गहना ही ध्यान है के थान 20 जोड़ता है पाजेवा की और 5 जोड़ी है मोटी 15 भरी पाजेवा की तोड़ते की है और 35 हजार है रुपया। और मेरा हार है, मेरा बोर्ड लो देखो फोटो में देख ले, मेरा बोर्ड लो, मेरा हार और काना का और मेरा मंगलसूत्र है और मेरी हाथा की चूड़ियाँ और मेरा मंगलसूत्र मेरा हार है मेरा और काना की झुमर 2 जोड़ी है मेरा और फग्गा का मार 5 जेब चोरी है 4 तो चूड़ी सोना की और 12 चूड़ी है जो कि मेरी शादी की। सब पुरानो सामान हो, नयो तो चलो आपकी जो भी थारी नयो भी पुरानो नयो भी और पुरानो भी हो दोनों या जगह बस तो ये दाबी डबले मेरा खुला पड़ा है, कोई मेरा कोई मुंडी कौन थोड़ी भी पुरानी तो कर लेगा। दोस्तों अभी मैं बात करूं कि लगभग आज 12 या 1.5 साल पहले 12 महीना या 1.5 साल पहले की बात करी जा रही है। अठे ही ये तीसरी वारदात है जो बताई जा रही है। अभी दूसरी वारदात जो बताई जा रही है, क्योंकि यूं पहली भी जो अंक परिवार में जो मकान ही फ्रंट में मकान ही ये जो माता जी अभी बात करी है अंक पुत्र हा बांका घराया चोरी करी गई है। और अभी जो देखा ये सामान्य तरीका बिखेरेड़ हो गयो है और एक मन जो अलग चीज ही टाइम निकल के आ रही है। अब मैं अगर थान बताऊं तो बात यह निकल के आ रही है कि एक जो सिर्फ जो संदूकान मिली है बी को ताड़ो तोड़े गए है, बी के बाद में जितनी भी संदूक ही से का ताला खोले गए हैं। तो जठा तक आपा भी चीज में आइडियो लगाए जा रहे है कि जो भी चोर है वो रेकी जरूर पहली चीज की करी है कि कठे के सामान रखे गए है, फिर भी के बाद में और ये
देखो अभी माता जी ही जो अपन दिखा रहे हैं एक मैन कि ये ताला ही जिकमैन चाबी भी लाग के जो छोड़ी गई है। मैं बात करूंगा का पुत्र ही जो फौज में ही लगातार भी के बाद में के सूचना बन मिली और भी सूचना के बाद में के प्रयास के द्वारा करे गयो। हालांकि अभी तक जहाँ तक जानकारी मन मिल रही है कि एफएसएल टीम भी अठे पहुंची है, जो डॉग स्क्वाड है बी के द्वारा भी अभी जो जांच वगैरह करी गई है। मामलों के निकल के आ रहे हो सामने, प्रशासन है इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्योंकि लगातार है जो जाखल ग्राम पंचायत की बात कर लें तो 8वीं चोरी है और अभी बम एक भी है कि चोरी नहीं है जिसका कोई खुलासा हो पाए ही। मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर क्या सूचना था मिली भी के बाद में अभी आया होते? साहब मैं अभी आर्मी में ऑन ड्यूटी पर साहब, मैं अभी मेरी ड्यूटी है जम्मू में है। मेरे को शाम की मेरे पास फ़ोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई है साहब। एक तो हम देश की सेवा कर रहे हैं, या तो देश की सेवा कर पाएंगे या घर पर रह पाएंगे साहब। हमारी माता जी है, बहन बहन रहती है, सब कुछ रहती है यहाँ पर है। माँ दवाई लाने के लिए गई है। क्या करें साहब, मेरा तो पूरा सामान पूरा साफ करके चल गए। 26 साल की नौकरी में जो हम कड़ी मेहनत से करते हैं, सब को खून का पसीना करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा था हमारे पास। सर जो एक सामान अगर भी टाइम देखा आप एक मैंने बात करी जा रही है, मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी सी यह भी जानकारी दी जाए कि थारा भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि एक रूम के अगर मैं देख रही हूँ भी रूम में, तो सर मैं दोस्तों ये चीज़ दिखाऊंगा थाने कि अभी यो रूम है इसको भी ताड़ो तोड़े गए है। और ये फोटो देखो आका, ये कुछ फोटो ही पुराना, ये फोटो ही रूम में लाग रहे हैं। हालांकि अभी रह रहे को नहीं, परिवार अभी अपनों कठे रह रहे हो, सिर्फ माताजी अठे रह रही, परिवार कठे रह रहे हो है? मैं जयपुर हूँ साहब फिलहाल अभी। अच्छा जयपुर रह रहे हो। और ड्यूटी मेरी अभी जम्मू में साहब। तो परिवार में जो और कौन कौन बच्चा, अगर मैं पूरा फैमिली की थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा, कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 लड़का है, वो जयपुर ही रहा में, जयपुर ही रह रहे हैं। सिर्फ माँ है जो अठे रहे हैं, भाई अभी झारखंड गए रहा। और छोटा वाला भाई है वो अठे रहते हो। छोटो भाई है वो गांव में रह रहे है। मेरे आर्मी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी छोटे पूरा डॉक्यूमेंट पूरा साफ करके लेके चला साहब। पूरा मैं जितना मैं टावर टिगर का जो बनाया, पाजे वगैरह बनाई, कम से कम मेरा 12-13 लाख को नुकसान हो सकता। 13 लाख। अभी जो पुलिस आई है जांच वगैरह करके गए हैं, कोई की सूचना जो दी जा रही है अभी कुछ? बोले हम कोशिश कर रहे हैं साहब, अभी तक तो कोई कोशिश हो ही नहीं साहब। तीसरा दिन चल रहा साहब, आज तीसरा दिन चल रहा है, कोई कोशिश अभी तक तो उन्होंने किया नहीं है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा साहब, हम एक आर्मी वाले सोल्जर, हम हमारी कड़ी मेहनत से हम नौकरी कर रहे हैं, या तो घर ही संभाल पाएंगे या हम नौकरी कर पाएंगे। हम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम जल्दी से जल्दी इसका हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आप सुरक्षित आज घर बैठे हाँ, बात सिर्फ आज जमाना की वजह हाँ, लेकिन आज बस जब बाका ही घर सुरक्षित नहीं ही तो आप के सुरक्षा या फिर के भी समाज को जो समाज में बैठा हाँ। मैं बात करूं अभी नीरज अपने साथ है। नीरज अभी के सूचना भी के बाद में, क्योंकि पापा तो लेट पहुंचे ही, पहली जो थान सूचना मिली तो थे अठे पहुंचा होगा? हाँ मैं पहले पहुंचो, मैंने सबसे पहले जयपुर से गुड्डा थाना में फ़ोन करवाया पापा का नंबर से। तो गुड्डा थाना में फ़ोन करीबन पापा 6:00 पर कराया है। तो बिका 1 घंटा बाद का मैंने वो वापस फ़ोन करो, तो बिका बाद का मैंने वापस फ़ोन करो जब 2-2.5 घंटा बाद में तो पुलिस का पूरा 3-4 जवान आया, मैं जांच पड़ताल करके गया और भाई ये आश्वासन दिया कि भाई मैं सुबह तारे लिए एफएसएल वगैरह बुलाऊंगा और पूरी मामला की जांच करांगा। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि यह मेरी दूसरी एफआईआर है। पिछला 2020 का महीने वो भी मंगलवार को दिन हो, मैं गुड्डा थाना गयो, बी टाइम भी खाना पूर्ति करी ही, बी टाइम में थानेदार साहब देवी सिंह जी बै तो या बा कोई स्टेटमेंट ये हो कि मैंने भाई 7 बजे बाद में वर्दी टांग दी है, अब गलती तुम्हारी है, तुम पढ़े लिखे हो, घर में इतना सामान क्यों रखते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी ये अशोभनीय है, यानी एक खाकी 3 स्टार एक एसएचओ के लिए एक उनका स्टेटमेंट एकदम से है कि जो एक आज के टाइम मैं अनएजुकेटेड पर्सन है, जो एक अनपढ़ आदमी वो भी स्टेटमेंट कौन दे। बात चोरी भी मेरी यहाँ दबा दी। फिर मैंने उदयपुर वाटी आयो, फिर मेरा प्रेशर बना के थानेदार साहब देवी सिंह खुद प्रेशर बना के मेरे पर कोरे कागज पर साइन करवाने की कोशिश करी कि नीरज इस पर साइन कर। अब मैं उस चोरी के अंदर भी ये कह सकता हूँ कि लास्ट चोरी में तो पुलिस की मिली भगत थी, पर इस बार जो वीर सिंह थानेदार साहब है, बाकी थोड़ी कार्रवाई देख के मेरे दिल में वापस वो वर्दी की तरफ थोड़ा सा मेरा विश्वास या उम्मीद जागी है कि कुछ कर सके, क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई काल ने करी है वह आसपास में डॉग स्क्वाड वगैरह भी करे। और दूसरी मैं इस चोरी का मायने कहना चाहूँ कि इस चोरी का मायने पूरा अगर मौको मायने देखो जा तो एक मायने कोई मारो कोई
जानकारी हो सके, क्योंकि बीच बंदा ने यो पतो है कि इमे केस है, इके मायने चाबी है और सारो तोड़ फोड़ को सारो, यानी उसने तो जब ये चीज बता सको तो कोई पर अंदेशो, कोई पर शक जाहिर करो जा रहे हो। अब अंदेशो तो कब किक ऊपर करो जा, क्योंकि अब अंदेशो तो किक ऊपर करो जा, कोई मैं तो रहा को ना गांव में भी गांव में रहा को ना पिछला 4-5 साल से तो जयपुर रहा हूं, मैं खुद होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं उदयपुर हूँ, मम्मी पापा जम्मू है, छोटा वाला भाई वो तैयारी करे, फिर सबसे छोटा फिर बहुत छोटा वाला चाचा जी में मोस्टली कोई आपकी कोचिंग के लिए रहे, चाची मेरी वो टीचर है, वो स्कूल चली जा, और भी आगे मेरे चाचा जी है वह रिटायरमेंट बाद के मायने जयपुर ही आपकी नौकरी करे और बंका भी टावर बैठे ही पड़े, तो गांव में मारो तो ज्यादा कोई रहनो को। और यो सिर्फ जो थारो पूरा पूछते नहीं मकान है ठे है। हाँ जी, और मारो पूछते नहीं मकान है, मेरे दादाजी हो रखे है, हमारी 4 जनरेशन है, मैं 4 जनरेशन में मान मेरे दादाजी। बिल्कुल दोस्तों यही चीज़ है, क्योंकि नुकसान की अगर बात करी जा रही है, मैं बात करना चाहूँगा जो नीरज भाई की मम्मी जी हैं, बहू भी और वहाँ का चाची जी हैं कि भाई कोई पर बन अंदेशो जाहिर करो जा रहे हो, क्योंकि जी तरीका अगर घर तो मोस्टली बह रही तो ठे के लगा था कि क्योंकि ये दोबारा जो देख रहे हैं कि शायद दूसरे साल है एक और चोरी जो अपन देखने मिल रही है। देखो दूसरी चोरी मिल रही है अपने देखने के लायक, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, चोरी हुई है, पहले हुई थी 1.5-2 साल पहले, आपके सामने आए थे, देख के गए थे, सारा काम हुआ था वहाँ भी, जो रिटायरमेंट हो के बंदा आया उसका सब कुछ लूट गया। एक दूसरा बंदा है या आर्मी की तैयारी, कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, हम घर संभालें, देश को संभालें, देश वाले जो परिवार है आसपास है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये देश की सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सवाल मैं यूं ही तो जी तरीका ये बोल रहे हैं आज की अगर मदद नहीं करी जा रही तो फिर अंगुली क्यों उठाई जाए, क्योंकि अगर समाज में आप रह रहे हैं, हाँ परिवार यो है, बेरो अपन के अठिन नहीं है, तो यह जिम्मेदारी कम अपनी बने है कि ध्यान तो रखो जाए। और दोस्तों जो लोग ये चीज़ पर उंगली उठा रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कद ओड़ी है कि नहीं ओड़ो है, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई आज अगर इस घर में चोरी हुई है भी को मजाक उड़ा रहे हैं तो वो दिन भी दूर को नहीं है जिस दिन बस शायद हो सके कि बाकी घर भी यह चोरी हो सके है। मैं पूछना चाहूँगा सर कि देखो ये चीज़ लगातार क्योंकि एक ही घर ने टारगेट करो जा रहे हो है और बहुत बड़ो कोई गांव भी को नहीं, और गांव में भी शायद काफ़ी चोरियां की हो रही हैं पर वहाँ पर भी कोई कार्रवाई अभी शायद पुलिस को नहीं करी जा रही। नमस्कार साहब जी साहब, ये 2 बार चोरी हो चुकी है मेरे घर पे, खुद के बार एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में हुई है, दूसरी बार वारदात है। ये घर के अलावा, घर के भेदों के अलावा कुछ ही नहीं हो सकता है। हम परिवार को इकट्ठा करना चाहता, परिवार वाले तो मजाक कर रहे हो, ये मजाक थोड़ी होती है। माँ का पूरा गहना पुराना सामान पूरा निकल गया, माँ मेरे पास में खुद के पास दवाई लेने के लिए आई थी, माँ दवाई लेने के लिए पीछे से बगैर भेदों का काम नहीं हो सकता। ये करीबन 10-12 लाख का आइटम गया ये। और ये मेरे चाचा जी है, बहुत सहयोग करते हैं मेरे चाचा जी, इनको सब पता है, जो भी फ़ोन करके बातचीत करते हैं तुरंत तो आ जाता है। लेकिन मेरे परिवार के कोई नहीं आता है, 10 बार बुलाने से जब आते हैं आके यहाँ बोलते हैं कि तुम मजाक कर रहे हैं। मजाक करिए, कोई मजाक की बात थोड़ी होती है। परिवार एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा तो जब भी काम बनेगा। प्रशासन नु अभी के मांग करो तो देखो परिवार की बात ही आपा उसके की बिन मिल बैठ के परिवार में आपा सुलझास कहाँ, लेकिन मैं प्रशासन ही पर के भी हूँ के मांग करो, क्योंकि एक ही घर ने लगातार टारगेट करो जा रहे हो सर, और थोड़ा बहुत भी सामान को नहीं, सामान भी है जो पिछली बार भी काफी सामान निकलो, अब का भी काफी सामान निकलो है। प्रशासन से यही सहयोग है, जल्दी जल्दी कार्रवाई को बिठाया जाए, पहले वाले माल और ये भी माल मिला जाए। मेरे यही सहयोग है प्रशासन से। अच्छी प्रशासन कार्रवाई कर रही है। वो बोल रहे नाम बताओ, अब नाम किसका बेर ले, हम नाम ले नहीं सकते किसी का नाम, वो खुद ही जानकारी ले और खुद ही पता लगाए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार यही चीज देख रहे हैं, महिला ही जो कि ये जो बात करी जा रही है लगातार आपा ये चीज पर देखा। हाँ तो प्रशासन से तो यही है कि कम से कम गहना वेना हमको नहीं चाहिए, पर मालूम तो पड़े नहीं दूसरी बार चोरी हो रही है हमारे घर में। पहले मेरे घर में हुई 2 साल पहले, ठीक सकरात के टाइम पे जेठानी के और मम्मी जी के हो गई। तो कम से कम प्रशासन ये तो कर सकते ना कि सबूत तो लगे दे हमको कि कौन करवा रहे, कौन, हमको तो बस सबूत चाहिए, ज्वेलरी भी नहीं चाहिए हमको, तो इतना तो कर सकती है ना सरकार या प्रशासन जो वही है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अब बात यही है, क्योंकि बात ये लगातार जब टारगेट करे जा रहे हैं परिवार पर, जद लगातार सवाल खड़ा करा जा रहे हैं, और खुद ये चीज़ की भाई सामान पूरा बिखरा है, पूरा सामान निकला है, पूरा रेकी के तहत में अगर यह चोरी करी जाए ही तो फिर कम जो भी चोर ही प्रशासन है, जो अगर पुलिस चाहे तो बहुत बड़ी बात को नहीं है ये चीज़ को खुलासो करना। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि जरूर इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, और
है कौन, क्योंकि जहाँ तक महिला ही अभी अति भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही कि जो गहणों गयो जाने तो हमारे कोई दिक्कत को नहीं और कमा लेंगा, लेकिन कम कम जो आरोपी ही बन तो कम सामने लेके आए। आज तो चलो ज्वेलरी, आज हम चले जाएं, कल को तो मर्डर भी हो सकता है, मम्मी जी अकेली रहती है, हमारी बच्ची अकेली रह सकती है, कुछ भी कांड हो सकता है चोरी के अलावा, तो कुछ भी कर सकती है। ऐसी जब चोरी हो रही है डायरेक्ट ही, बताओ। ये तो मम्मी जी घर पे नहीं थे, इनका ही मर्डर करके जा सकते थे, तो किसका नाम लेते, किसका ब्लेम करते। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें चोर चाहिए। यही प्रशासन से ये निवेदन है, हमें चोर चाहिए तो चाहिए। ये हमें जो उंगली उठा रही है भी बंद हो जाएगी, और चोर चाहिए हमें। घर वाले ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में खुद ही चोरी कर रहे हो और तुम तमाशा बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। खुद के घर में कौन चोरी करता है, पहले बताओ आप। तो हमको तो सिर्फ हमारा चोर चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो ज्वेलरी चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको सबूत चाहिए बस। बिल्कुल दोस्तों, लगातार अभी यही चीज़ की महिला ही भाई यही चीज़ और यही डिमांड एक मैन कि भाई चोरी जो भी हो रही है, सामान जो गयो है बरामद हुए न हुए कोई बात को नहीं, लेकिन अब जो आरोपी ही बाको खुलासो जरूर होना चाहिए। गांव में ही रहो थे? हाँ, मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, थे क्या हम सर्विस कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। थे दिल्ली पुलिस में हो, तो दोस्तों पूरा परिवार है जो सरकारी जॉब में ही, जो बच्चा ही आर्मी में ही, बगा चाचा जी ही जो दिल्ली पुलिस में ही के देखो सर थे भी पुलिस में लगातार बहुत सी चीज़ें की कार्रवाई करने मिलती होगी, लेकिन अब लगातार खुद का घर नहीं टारगेट करे जा रहे, तो क्या देखो ही। अभी मैं तो प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी चोर पकड़े जाए और उनकी बार बार वारदात हो उनसे बचाया जाए, और परिवार को इससे खतरा भी हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बातचीत करी परिवारों थाने रूबरू करवाए ही पूरा परिवार हूँ। दोस्तों जो 2020 की बात करी जा रही है कि जी टाइम भी चोरी हुई ही रिटायरमेंट के तुरंत बाद में, और अब जो चोरी हुई है फिलहाल वह पोस्टेड ही जम्मू कश्मीर। बगा माता जी जो ही पुश्तैनी घर में रह रहा वह दवाई लाने के लिए गए रहा, लेकिन बिगे बाद में पीछे ही घर ने टारगेट बनाया जाए है, और अभी तक कोई भी खुलासो एक मन हो कौन पावा है। तो एक सोच वालो विषय है, क्योंकि जिस तरीके आज अपना एसपी साहब की छवि है, जिस तरीके बन माना जाए ही, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सर आज यो एक परिवार है, कम ये चीज़ ने सीरियस लेके एक जवान के घर में ये तरीका लगातार टारगेट करो जा रहे है, थोड़ा सा ध्यान के ऊपर दियो जाए और कार्रवाई करके, क्योंकि परिवार की मैं हिम्मत या देख रहा हूँ कि सामान गयो कोई बात नहीं, लेकिन जो आरोपी ही बाको खुलासा है जो जरूर होना चाहिए। बहुत सोच वालो विषय है। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्रशासन है जो जल्दी इस चीज पर कार्रवाई करे और ये चोरी को खुलासा है जो जरूर करे। एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा कि चोरा का तो अति बढ़िया एकदम से महफिल जमा गए हैं। एक आर्मी में ही तो आकर के कि दारू भी इशू है, लेमन बकार्डी की एक रम की बोतल है, जी का मैंने आधी दारू की बोतल भी पी के गए हैं चोर। अठे बैठ के आराम से, मतलब कोई डर ही को नहीं हो जो आराम में बैठ के क्यों कौन करके जाएगा, क्योंकि कोई अठे है ही को नहीं घर में, अगर कोई है ही नहीं तो आराम से। ये देखो ये लेमन बकार्डी का मैंने आराम से या सील पे की एक ही बोतल रख रखी घर के मैंने जी का मैंने आराम से करके। अब इस हिसाब से देखे जाए तो मैं भी एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, एक आदमी इतनी दारू कंजप्स कौन कर सके? लगभग 3-4 आदमी तो कम, 4 आदमी कोई वो मिली भगत है, क्योंकि अब तो एक आदमी कत्तो अल्कोहल कंजप्ट कर ले तो वो चल भाई दोस्तों बिल्कुल ये तो, क्योंकि माना ही चीज ने जो भी चोर अगर अठे आए होगा तो फुल ही चीज ने लेके श्योर हो कि अठे कोई उपस्थित को नहीं है। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ, और भी शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।